नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप हमेशा सोचते हैं ना कि मैं मेरे स्पेशल प्रोग्राम्स में आपको कहीं ना कहीं ले जाती हूं, किसी ना किसी से मिलवाती हूं। आज भी मैं कुछ ऐसा ही स्पेशल मेरे दर्शकों के लिए लेकर आई हूं। आज मैं आ पहुंची हूं दक्ष गार्ड डॉग सिक्योरिटी में। अरे भाई रुकिए, आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ डॉग्स की सिक्योरिटी कैसे होती है। ये एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं। शोर आ रहा है ना, आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी छोटे छोटे बच्चों की। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाएंगे। चलते हैं इस दक्ष गार्ड डॉग सिक्योरिटी होम में और मिलते हैं उसकी ऑनर से और दिखाते हैं आपको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे डॉग्स। आ जाइए, एक बार चलते हैं अंदर ही। तो खोल दीजिए सर और हमें दिखा दीजिए कितने सारे डॉग्स आपके पास हैं। शोर सुनाई दे रहा होगा, ये वही शोर है आपके बच्चों का। आपके घरों में जो बच्चे रहते हैं ना, जिन्हें आप डॉग्स कहते हैं, पपी कहते हैं, नाम भी निकालते हैं। कोई टॉमी नाम निकालता है, कोई कहता है मेरा रोहन है, कोई कहता है मेरा राहुल है, कोई कहता है मेरी पिंकी है, मेरी चिंकी है। तो मैं आज हूँ एक ऐसे डॉग फार्म हाउस में जहाँ मैं आपको बहुत सारी चिंकी पिंकी सबसे तो मिलवाऊंगी, लेकिन एक प्यारा सा पपी यहाँ पर है और मैम उस पपी को प्यार कर रही है एज अ मदर। तो पहले तो मैं यही पूछूंगी आपसे, डॉग से इतना प्यार क्यों? असल में हम लोगों के घर पे भी एक छोटा जर्मन शेफर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको बच्चे की तरह रखते हैं तो सारे डॉग्स जो हैं वो सेम फीलिंग आती है उनको देखकर। अच्छा, घरों में रहते हैं जो डॉग्स, क्या बच्चों की तरह ही आप उन्हें ट्रीट करते हो? मैम सारा टाइम टेबल उन्हीं के अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। सुबह कितने बजे खाना खाएंगे, बाहर कितने बजे लेकर जाना है, सब कुछ वैसा का वैसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। जैसे अपन बच्चों के लिए करते हैं सेम वैसा ही रहता है। कहीं जाने से पहले ये सोचना होता है कि उसका खाने का टाइम जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। अच्छा, उन्हें पता चलता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखते ही वो आप अगर उनकी आइज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक अलग से एक अफेक्शन जो है वो डॉग्स में रहता है। आप घर से बाहर से कहीं से भी आएंगे तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे बच्चे आके एकदम से पैरों में झूम जाते हैं ना, सेम वही बिहेवियर रहता है क्या उनका। खिलाती हैं आप? देखिए हम लोग क्योंकि वेजिटेरियन है तो हम वेजिटेरियन फूड ही प्रेफर करते हैं। डॉग को एक तो जो छाछ में डूबी हुई रोटी होती है वही खिलाते हैं, वही प्रेफर करते हैं उसको सर्दियों में। और सर्दियों में कई बार दूध पे जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो दूध पिला देते हैं, बाकी दूध और छाछ। मैंने ना कई बार देखा है लोगों को, पहले तो वो रख लेते हैं डॉग्स को, फिर उन्हें गाड़ियों से बाहर निकाल देते, घरों से बाहर निकाल देते। क्यों करते? अभी तक ऐसा आइडिया नहीं है मैम, हो सकता है कि वो संभाल नहीं पा रहे हों, पर अपने पास एक ऑप्शन है अब कि कहीं और छोड़ने की बजाय अपन इस हॉस्टल में भी छोड़ सकते हैं। बाकी हमारे डॉग को तो लगभग 5 इयर्स हो चुके हैं, जर्मन शेफर्ड को। डॉग रखने वालों को क्या सलाह देंगी आप? डॉग रखने वालों को भी अगर कहीं जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन या कुछ जाते हैं तो इस पर्टिकुलर हॉस्टल में छोड़ा जा सकता है, पर कहीं सड़क पे छोड़ना तो गलत होगा। ऐसे कहीं सड़क पे छोड़ने की बजाय आप उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने घर की आदतें डाल दी हैं, अब आप उनको सड़क पे छोड़ के बेचारे ना तो वो वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे और बाहर के जो डॉग्स हैं वो भी उनको सर्वाइव नहीं करने देंगे। तो ऐसे कहीं सड़क पर ना छोड़ें, कहीं किसी पर्टिकुलर सेफ जगह छोड़ें अगर उनका मन भर गया है तो। बहुत शुक्रिया, और आपका जर्मन शेफर्ड को भी आप बहुत ज़रा प्यार करते रहिए। तो वेलकम है आपका यहाँ पर, क्योंकि इतना सारे शोर कर रहे हैं ये बच्चे, ये चुप नहीं बैठेंगे, ये कह रहे हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कि आप हमें कैमरे पर लेकर आइए, हमें कैमरा देखना है, कैमरे पर आना है, टीवी पर आना है। तो बच्चों ज़रा थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए वेलकम, प्यारा सा वेलकम भी हमारा हो रहा है, एक प्यारे से मेहमान की तरह से। मेहमान हम नहीं हैं फिलहाल, तो ये है मेहमान। आप देख सकते हैं कि वेलकम कर रहे हैं ये हमारा और हमें बुला रहे हैं, खुद का घर दिखा रहे हैं। प्यारी है, लेकिन देखिए थोड़ा सा डर तो मुझे भी लगता है। ये थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा गुस्सा है हालांकि इनका थोड़ा गुस्सा है, शांत हो जाइए थोड़े से। तो देखिए कह रहे हैं कि काटेगी नहीं, बंध के रहना नहीं पसंद। तो बंध के रहना किसे पसंद है, बंधना कोई नहीं चाहता। ये प्यारी सी है और वाकई में प्यारी है, लेकिन थोड़ा सा तो डर लगता है मुझे डॉगी से, लेकिन हाँ वो काट नहीं रही, बहुत प्यारी है। और ये यहाँ के ऑनर हैं, इस पूरे के पूरे डॉग हॉस्टल को ये चला रहे हैं। सिक्योरिटी का नाम दिया गया है कि सिक्योरिटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जा रही है। तो ये प्यार है
डॉग्स के प्रति इनका, अभी आपको मैं डॉग्स दिखाऊंगी, डॉग्स की ब्रीड दिखाऊंगी, अंदर कितनी सारी डॉग्स की ब्रीड है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितने सारे डॉग्स है, कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं, और जयपुर में कब इन्होंने इस, मैं एक तरीके से तो यही कहूँगी, इस हॉस्टल को, इस जो डॉग सिक्योरिटी होम है, इसको कब चालू किया था और कितने सारे डॉग्स हैं और कैसे यहाँ कांटेक्ट किया जाता है। तो चलिए एक बार अंदर आ जाइए और आपको डॉग्स दिखा देते हैं कितने सारे, और वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आ जाइए अंदर। पहली एंट्री पे ही देखिए मेरा स्वागत करने के लिए ये इतनी प्यारी है। आप देखेंगे कि ये कैमरा फेस करना जानती हैं, कैमरा फेस करना जानते हैं। ये ज़रा देखिए, हलचल देखिए इनकी, हलचल, ये बाहर आने की हलचल है कि मुझे बाहर निकालिए, मुझे 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 बाहर आना है, बाहर बाहर आने की इतनी एक्साइटमेंट देखिए, देखिए कितनी चंचलाहट है इनके अंदर भी। नाम है क्या कुछ इसका? नाम है जी। बहुत चंचल है, बाहर आने के लिए देखिए कैसे कर रहे हैं। ये मैम, ये भी अंदर नहीं रहना चाहते, लेकिन दोपहर का टाइम इसलिए अंदर रखा हुआ है इनको। ये दोनों टाइम बाहर ही रहते हैं, इवनिंग मॉर्निंग में। हाँ, ये बाहर रहते हैं, बाहर इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जब रात हो जाती है तो इनको फिर खाना खिला के अंदर कर दिया जाता है। काटते नहीं? नहीं, ये काटते नहीं है मैम। अच्छा, कितने महीने का है ये शेरा? ये 6 मंथ का हो गया मैम। ये 2 महीने पहले यहाँ पर आया था ट्रेनिंग के लिए, अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। ये अभी काफ़ी कुछ सीख चुका है और नेक्स्ट मंथ ये चला जाएगा अपने ओनर के पास। तो नेक्स्ट मंथ ये जाने के लिए शेरा जी जो है रेडी है। लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी, मैं कहूँगी क्यूट सी फ्रेंड मुझे मिली है, वो मेरी फ्रेंड आपको दिखा देती हूँ, उनसे मिलवा देती हूँ। ये इतनी प्यारी है ना, बस अभी घर ले जाने का मन कर रहा है। आना है बाहर, आना है बाहर। तो ये एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है इसको बाहर आने की, कितनी प्यारी है ये देखो कितनी प्यारी है। कुछ कहना है तो बहुत प्यारी है। क्या नाम है भैया इसका? इधर आओ, इधर आ जाओ। हनी नाम है, हनी नाम है। हनी। और ये कितने महीने की है? ये 8 महीने का है। 8 महीने की है ये क्या है? ये फीमेल है कि मेल? फीमेल है। फीमेल डॉग है। अच्छा, इसे कोई छोड़ के गया था या ये कहीं से आई है? ये ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है। हाँ, तो बहुत प्यारी, काटती नहीं है? नहीं काटती नहीं है, बिल्कुल प्यारा डॉग है, बिल्कुल एक समझदार है। अभी बहुत कुछ अपना सीख गई है, हैंडशेक करना, बैठना, सीट डाउन करना, सब कुछ जानती है। खाने में क्या खिलाते हैं? खाने में हम दलिया चावल सोयाबीन का खिचड़ी बना खिलाते हैं, छाछ देते हैं, अंडे देते हैं, ग्रेवी देते हैं, मिला के सबको मिला के अलग अलग देते हैं। चीज़ें खिलाते हैं इनको। ये बाहर कब आते हैं? बाहर अभी जैसे मौसम ठंडा हो जाएगा ले आएंगे, 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे घुमाने चालू कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए डॉग्स बहुत सारे हैं यहाँ पर भी है, और ये जिस तरीके से मुझे घूर कर देख रहे हैं उससे तो लगता है कि गुस्सा आ रहा है। मैं छेड़ूंगी नहीं। ये अच्छा आज ही आया है ये, ओके। तो देखिए डॉगी तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। इधर आइए, ये हमसे शर्मा रहे हैं, हम इनसे शर्मा रहे हैं। थोड़ी सी जो शर्म उसको दूर करते हैं और इन्हें दिखाते हैं। ज़रा जूम करिए इन पर, ये कितना छुपेंगे हमसे, ये छुप रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ब्रीड है, यहाँ पर बहुत सारी नस्लें हैं यहाँ पर कुत्तों की, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे भी चलूँगी मैं। हाय राम, एक प्यारा सा पपी भी है, लेकिन शायद वो आराम कर रहा है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अगर वो खुद आना चाह रहे हैं, खुद आ गए हैं उतर के कि आप हमको भी कैप्चर कर लीजिए, तो कैप्चर करेंगे इनको। हाय, तो आप देखिए कि वो खुद भी कैप्चर होना चाह रहे हैं वो, और हम बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए कि वो खुद उठ के आ गए हैं कि अब मुझे भी थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिए। आगे भी डॉग है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये थोड़े से भारी भरकम है, थोड़े से डरावने हैं। मैं पास नहीं जाऊंगी वैसे, लेकिन जाली लगी हुई है। तो डॉग्स बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारी ब्रीड है। हाय राम, कि तो छोटा सा पपी है, इसको तो मैं क्या ही कहूँ, छोटे से पपी हैं। अभी तो खैर शोर थोड़ा सा बच्चों का कम हो गया है, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लग गया है कि ये लोग नहीं जाने वाले, हमें दिखाएंगे। एक और है इधर, ये कौन सी ब्रीड है? ये मिक्स ब्रीड है मैम, ये मिक्स ब्रीड है, हॉस्टल में आया हुआ है। अच्छा, इसका गुस्सा कैसा है? क्योंकि मैं आई तभी भौंक रहा था। खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है। तो कितने इंजेक्शन लगवाने पड़े? वो पहले तो 14 लगाने पड़ते थे, आजकल तो 7 में काम हो जाता है। और ये बहुत डेंजरस है। ये डेंजरस है, लेकिन अब
सभी को प्यार चाहिए मैम। डेंजरस तो क्या होता है, डॉग दो कंडीशन में काटता है, या तो डर के मारे या गुस्से से। तो इसको तो डर है, इसको गुस्सा नहीं है। अब थोड़ी ऐसी जगह में आने के बाद डर लगता ही है, लेकिन 1-2 दिन बाद में नॉर्मल हो जाएगा, ये फिर किसी को नहीं काटेगा। अभी यहाँ पे कितने दिन हो गए इसको? ये आज सुबह आया है तो पहला दिन है इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। जी, इसलिए डर रहा है ये। बाकी नॉर्मल डॉग है, और थोड़ा सा यहाँ रहने लग जाएगा, उसके बाद में नॉर्मल की तरह हो जाएगा, फिर नहीं काटेगा। हम इनसे डरते हैं, ये हमसे डरते हैं। ये इसीलिए डर रहा है, इनको भी डर है कहीं हमें इंसान नुकसान ना पहुँचाए। नुकसान ना पहुंचा दे। तो देखिए, डॉग्स जब आप घरों में पालते हैं तो मैं सबसे पहले सभी को यही कहूँगी, वो बहुत प्यारे जानवर होते हैं। आप जिस तरीके से उन्हें घरों में ला रहे हैं, जितनी केयर कर रहे हैं, उन्हें छोड़िए मत, किसी के भरोसे मत छोड़िए, ये मेरा कहना है मेरी प्यारी जनता से। ये देखिए शेरा को जाना है मेरे साथ, तो मैं हमारी संस्था से कहूँगी शेरा को ले लें, अगर शेरा हमारे साथ जाने में। और एक बात कहूँ, ये फोटोजेनिक है बिल्कुल, इन्हें फ़ोटो खिंचवाने का बहुत सारा शौक है। मैंने इनकी पिक्चर्स ली है, और ये अट्रैक्शन, एक तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एक डॉगी है। ये कौन सी ब्रीड है, अगर बताना चाहेंगे? ये कौन सी ब्रीड है? ये डोबरमैन ब्रीड का है, और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। काटते नहीं है ये डॉग? सिक्योरिटी वाले तो काटते हैं। वो डॉग जब ही काटेगा जब उसको ओनर जैसे हम ऑर्डर देंगे तो ही काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है डॉग्स? बिल्कुल मैम, ये गार्ड डॉग हैं। ये जैसे अधिकतर फार्म हाउस वगैरह पे या बड़े बड़े बंगलों पे ये डॉग रखे जाते हैं सिक्योरिटी रीजन्स के लिए, ताकि कोई चोर दीवार फांद के आएगा तो ये उसको पकड़ लेते हैं। और रात को ये खुले ही रहते हैं ताकि कोई चोरी ना कर सके। और इनका जो मालिक के प्रति, ये मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफादार है, मालिक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन चोर आ गए तो ये उनको छोड़ेंगे नहीं। चोरों के लिए अगर किसी को डॉग रखना तो डोबरमैन रखिए। ये बहुत दिखने में इतना शांत है, उससे ज़्यादा ये खतरनाक है। तो डोबरमैन मैं आपको दिखा देती हूँ, यही वो डॉगी है जो आपके घरों की रक्षा करते हैं। आपके घरों में जब आप सो रहे होते हैं तो ऐसा चौकीदार, ऐसा गार्ड ये रहते हैं। और सेम यहाँ पर भी डोबरमैन है, लेकिन ये यहाँ पर जो है, मैं नहीं आना चाहूँगी, इनके पास गुस्से में है। तो देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रेनिंग पर है ये डॉग्स, और इनकी ट्रेनिंग की जा रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे डॉग्स मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। हस्की है, हस्की हमेशा से मुझे बहुत प्यारा रहा है, क्योंकि हस्की की जो आंखें हैं वो बहुत खूबसूरत आंखें हैं। जरा कैमरा जूम करके दिखाइए। हस्की की जो आंखें हैं ना, वो हमेशा से मुझे बहुत प्यारी लगती है। और देखिए कितना प्यारा हस्की है यहाँ पर। लेकिन ये अभी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग पे हैं सभी के सभी डॉग्स। और भी बहुत सारे डॉग्स हैं, सभी बुला रहे हैं कि हमारी केज भी देखिए, हमारी केज भी देखिए, आ जाइए। ये देखिए छोटी सी प्यारी सी, कौन सी ब्रीड आई है? ब्रीड बताइए, कौन सी ब्रीड की है ये? देशाउंड है मैम, देशाउंड है। ये छोटी ब्रीड रहती है, ये हमेशा से छोटी कोई ब्रीड रहती है, और ये ऐसे रहती है। अच्छा, ये आती कितने की है? जी मैम, प्राइस का तो मैम आजकल जयपुर में तो कोई है नहीं फिक्स। आने में 10,000 की भी आ जाती है, आने में 20,000 की भी आ जाती है। खाने में क्या देते हैं आप? ये क्या है खाना? हम बना करके देते हैं इनको, दलिया, चावल, सोयाबीन, एग, चिकन ग्रेवी, रोटी, दही, पेडिग्री, और गर्मियों में छाछ। ये रेगुलर चलती है मैम इनके लिए जी। तो देखिए हल्का सा गुस्सा आ रहा है डॉग्स को भी, देखिए आता ही है, कोई छेड़ता है तो उनको। ये देखिए कितने डेंजरस हैं, डेंजरस। ये यहाँ पे जब हमें इनसे डर लगता है तो इन्हें भी जाहिर तौर पर हमसे डर लगता है। ये भी गार्ड डॉग? ये हाँ, जर्मन गार्ड डॉग होता है, और फैमिली डॉग भी है, बहुत वफादार डॉग होता है मैम। कौन सी ब्रीड है ये? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड है। सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड होता है ये। तो ये लेकिन गार्ड डॉग और मतलब मालिक के लिए बहुत वफादार है। हाँ, जर्मन शेफर्ड को तो रखते हैं लोग अपने घरों में। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जर्मन ही पाले जाते हैं। ये क्या दोनों काम के लिए है, ये घरेलू भी है और गार्ड डॉग भी है, ये दोनों काम में आता है। बहुत अच्छी बात है कि एक डॉगी दो काम कर रहा है। ये कौन सी ब्रीड है? ये लेब्रा है। लेब्रा कहते हैं कि बहुत फैमिलियर ब्रीड होती है, घरों में रखते हैं। ये फैमिलियर होती है। बाकी ये ट्रेकर डॉग भी होता है। सूंघने में सबसे ज़्यादा इसी डॉग को, मतलब पुलिस वगैरह में भी इसी डॉग को ज़्यादा रखा जाता है। इसकी सूंघने की क्षमता और डॉगों से काफ़ी ज़्यादा होती है। काटता नहीं? ये काटता नहीं है, फैमिली डॉग है। कभी नहीं काटता? कुछ डॉग काटते, बाकी लेब्रा जो ब्रीड है शांत ब्रीड आती है, घरेलू ब्रीड है, ये काटती नहीं है। अच्छा, लेब्रा ब्रीड की स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? ये स्टार्टिंग रेंज मैम 10,000 12,000 से मिल जाते हैं आपको। अच्छी क्वालिटी के आप लेते हो तो 18,000 20,000 रुपये तक मिल जाते हैं। तो लेब्रा है। लेब्रा वैसे बहुत फैमिलियर डॉग होता है, घरों में अक्सर आपको लेब्रा ही देखने को मिलता है।
यहाँ पर भी है एक डॉग, ये कौन सा जर्मन शेफर्ड है? जर्मन ये शेफर्ड है डबल कोट में। क्या मतलब है डबल कोट का? मैम ये थोड़ा सा जो सिंगल कोट में छोटे बाल होते हैं, डबल कोट में थोड़े से घने बाल होते हैं, और लॉन्ग कोट के अंदर लंबे लंबे बाल होते हैं डॉग्स के। डरा रहे हैं हमको, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मालिक के आप घुस गए। ये आपको डरा नहीं रहे, ये आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आया तो हमें प्यार करने के लिए आया है। बिल्कुल हमारा प्यार ही इनके साथ है। तो देख सकते हैं आप इनको कि ये किस तरीके से उछल उछल के, हालांकि ये इनको जानते हैं इसलिए इनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जर्मन शेफर्ड ही है। ये कौन सी, ये तीसरी कोट है? ये भी डबल कोट में ही है। ये लग भी तो मतलब बिल्कुल भारी भरकम, ऐसी फीलिंग नहीं आती शेर खड़ा हो। ये शेर की तरह ही होते हैं मैम, मतलब शेर तो फिर भी थोड़ी देर सोता है, ये सोते नहीं है। कहते हैं ना कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, तो कुत्ते की नींद सबसे शॉर्ट होती है, वो थोड़ी सी आवाज़ पे उठ जाता है मैम, इसलिए ये वफादार है और इसलिए गार्ड हो गए मैम। ये काटते तो होंगे, ये तो काटते होंगे। मैम ये देखिए कुछ डॉग काटते हैं, बाकी जो ट्रेन डॉग होते हैं वो नहीं काटते हैं। अगर कोई चोर वगैरह आते हैं और अपन ऑर्डर करते हैं ना तो ही वो काटते, नहीं तो नहीं काटते मैम। तो ये है जर्मन शेफर्ड, आगे आ जाइए, ये भी जर्मन शेफर्ड है। ये भी जर्मन, ये देखिए जर्मन शेफर्ड खूब सारा। आ जाइए आपको भी दिखाएं हम, आपको भी देखें हम। ये कह रहे हैं कि दरवाजा तो खोलो, उसके बाद ही तो देखेंगे हम, तो मैं दरवाजा नहीं, ये जरा देखिए इनके मूवमेंट देखिए, ये गेट खोलने की कह रहे हैं, खोलना है कि क्या गेट? ये देखो इनकी जो हरकतें हैं कि गेट खोलिए, हम बाहर आना चाहते हैं। खैर इन्हें अभी अंदर आराम का वक्त है इनका। और मैं आपको दिखा दूं, एक ये भी डॉग है, ये इंडी ब्रीड है मैम। इंडी ब्रीड के आजकल बहुत से लोग इंडी ब्रीड पाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनको एक घर मिल जाता है और इनकी भी लाइफ अच्छी हो जाती है, इनको टाइम से खाना मिल जाता है, वैक्सीन हो जाती है, तो इनका जीवन सुधर जाता है मैम। देखिए प्यारे से डॉग हमारे साथ हैं, और प्यारा सा डॉग है, ये इंडियन ब्रीड का डॉग है। और इंडियन डॉग्स को भी देखिए आजकल लोग घरों में लेकर जा रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे बेस्ट तो क्या होगा, ये डॉग मैंने कहीं किसी शायद अमिताभ बच्चन के पास शायद ऐसा सा डॉग इसी तरीके का एक कुत्ता वो पालते हैं। ये इस ब्रीड की क्या खास बात है? ये काफ़ी लंबा चौड़ा डॉग होता है और ये इसकी लुकिंग बहुत अच्छी है, और ये डॉग भी गार्ड डॉग की तरह ही काम में आता है, लेकिन इसको देख के ही कोई चोर घर में घुसते नहीं है। अच्छा, इसको बोलते क्या बोलते हैं? ग्रेडन। ग्रेडन, ओके। तो ये देखिए ये कितना भारी भरकम है, कहाँ जाना है आपको? तो इसकी एज है 6 मंथ का ये जी। और कितना बड़ा हो सकता है? ये कम से कम भी नहीं तो इतना हो जाएगा अभी, इस गेट से इतना। तो हमसे भी फिर 3 गुना दिखना। अगर ये ऐसे खड़ा होता है तो एक नॉर्मल इंसान से भी हाइट चली जाती है इसकी। इसकी कीमत कितनी होती है? ये 35,000 का उन्होंने खरीदा था ओनर ने, और सब कुछ करके इसका तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये खर्चा बैठ जाता है महीने का। एक आम आदमी की तनख्वाह नहीं होती, 20 से 25 हज़ार रुपये एक आम आदमी की तनख्वाह होती है, उससे 3 गुना खर्चा इन डॉग्स का है। खैर कोई बात नहीं, जो रख रहे हैं उनको अच्छी बात है। जर्मन शेफर्ड है वापस से, तो कई सारी ब्रीड है यहाँ पर डॉग्स की, खासतौर पर जर्मन शेफर्ड। देखिए अमूमन आपको जर्मन शेफर्ड जो है घरों में देखने को मिल जाएंगे। ये एक इंडियन ब्रीड का डॉग है, इसके साथ साथ ही और भी है। ये क्या है? हस्की है, ओके। तो ये तो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं, लेकिन ये बचपन से मेरे पास है, तो मैंने इनको ऐसा बना दिया है, ये किसी भी मौसम में रह सकते हैं। हस्कियों का हमेशा मैंने सुना है कि ठंड में ही रहते हैं, ठंड में ही वो रहते हैं। ये काटते नहीं है क्या? नहीं काटते हो, आप टच कर सकते हो, नहीं तो देख सकते हैं उनकी आंखें कितनी प्यारी। यहाँ पे देखिए, ये इनके ऑनर हैं, तो इन्हें पता है कि ये हमारे टीचर हैं, हमें प्यार करेंगे। और बाकी में डॉग्स का जो लव है ना, वो तो मुझे यहाँ देखने को ही मिल रहा है। कितना प्यार है, कितना प्यार है अपने टीचर से कर रहे हैं। ये जर्मन शेफर्ड है, पर ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये डर रही है, ये इतना गुस्सा, मैं जब से आई हूँ इनका गुस्सा देख रही हूँ। ये डरती है। अच्छा, ये फीमेल है? फीमेल है, और ये डरती है, और अभी ये बच्ची है, 4 मंथ की है, 4 महीने की अभी है। अच्छा, इनकी उम्र कितनी होती है जर्मन शेफर्ड की? मैम सभी डॉग्स की एज 10 से 12 साल होती है, पर कुछ डॉग तो ज़्यादा भी जी जाते हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स एज है वो 10 से 12 साल ही होती है मैम। इनकी
10 से 12 साल एज बता रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा कि इस केज में कितने सारे जो हैं छोटे छोटे से बच्चे हैं, बड़े बड़े से भी है, उम्र ज़्यादा नहीं है हालांकि दिख रहे हैं बड़े। ये तो बहुत ही प्यारा है, मैं तो इसको जितना फ़ोटो का शौक है, देखिए तो सही कितनी खुशी है और मुझे वाकई में फोटोजेनिक है अपने आप में ही वो। और सबसे प्यारी तो मुझे वो लगी है, क्या नाम है इसका? पूडल है मैम, पूडल। ये बहुत बहुत ही मुझे प्यारी लगी है। देखो, निकलने की ख्वाहिश, देखिए बाहर निकलना चाहते, कहाँ आना है कहाँ आना है, बाहर निकलने की ख्वाहिश है इनकी। खैर अभी थोड़ी देर बाद ये बाहर ही आएंगे। आ जाइए एक बार बाहर, आपको दिखा देते हैं बाहर भी। मैंने ऐसे डॉग्स ना हमेशा मूवीज़ में देखे हैं, लोगों के घरों पे देखे हैं, लेकिन ये इतने डरावने हैं। देखिए मैं उनको गुस्सा आ रहा है। ये अफ्रीकन बुली है और इसका गुस्सा देखो कितना गुस्सा कर रहा है ये देखिए गुस्सा है। मैं छेड़ूंगी नहीं खैर ज़्यादा। मैं इनसे बात करती हूँ। सर, कहाँ से लाए आप इसको, किसने आपको दिया और कितने महीने का है ये 1 साल का हो गया और ये टोल टैक्स है अपने जयपुर का, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो इसके ओनर तो बाहर शिफ्ट हो गए, तो जो ओनर किसी को दे के गए थे, ये उनके काबू में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। ये इतना डरावना तो भारी वर्गों में काबू में आएगा कैसे? आम इंसान तो डर डर के मर जाए। इसको वो खोल ही नहीं पा रहे थे, ओनर बांध के गए थे, इसको कोई खोल नहीं पा रहा था। फिर इसको मैं लेके आया हूँ वहाँ से, अब जाके रिलैक्स हुआ है, नहीं तो ये किसी को पास भी नहीं आने दे रहा था। आप देखिए कितना मतलब डरावना। क्या है इसका जो नेचर है वो शांत तो रहता भी है कभी? नेचर तो शांत मैम बनाने के ऊपर होता है, पर ये थोड़ा गुस्सैल है, पता नहीं इसको कैसा रखा गया। तो अभी ये ऐसा है, ये किसी पे भी अटैक कर सकता है। और इसकी एज 1 साल का, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये इसमें पावर इतनी है कि 3 आदमियों को खींच ले जाएगा ये। अगर आप लोग खाना कैसे देते हैं फिर इनको? अब तो ये नॉर्मल हो गया है, इसको 3-4 दिन हो गए आए हुए, तो अभी आराम से घूम भी लेता है, आराम से खाना भी दे देते हैं। अब नॉर्मल हो गया यहाँ पे आने के बाद। 3-4 आदमियों को एक साथ अंदर खींच सकते हैं, तो अटैक करे तो अब नहीं करता है, मतलब मार भी सकता है किसी आदमी? हाँ मार सकता है मैम। उसमें क्या होता है, डॉग का नेचर बना देते हैं, लोग ही बनाते हैं उनको। अब ये डॉग अगर प्यार से इसको रखा जाता तो ये ऐसा बनता ही नहीं, इसको पता नहीं कैसे रखा गया है, तो ये डेंजर हो गया है। बाकी तो चाहे कोई सा भी डॉग हो, कितना भी खतरनाक हो, हमारे पास एक कैन क्रॉसो है, वो भी खतरनाक था, लेकिन आज वो आराम से ट्रेनिंग ले रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। नहीं तो वो ऐसा था, वो किसी को भी काट सकता था, लेकिन अब नहीं है, वो नॉर्मल हो गया है। इसलिए हमें दिखा दीजिए आपका ये प्यारा सा डॉग, प्यारा सा बच्चा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्यारा सा बच्चा, ये प्यारा सा नहीं है। ये इतना गुस्सैल है, इतना शांत है। ये प्यारा नहीं है। मतलब अभी पिंजरे के अंदर है ना, और आप आए हो, अभी इसको बाहर निकाले, ये आप इधर देखेगा भी नहीं। अभी ये जैसे डॉग है ना, इसको अगर बाहर निकालेंगे ना तो ये नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे आप इसके लिए अननोन हो, तो ये आपको देख के भौंक रहा है, लेकिन अभी जैसे ये आप यहाँ 10 मिनट आप रुक जाओगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, आपके ऊपर नहीं भौंकेगा। ये कौन से ब्रीड बताई आपने? कैन क्रॉसो। पिटबुल जैसा ही है या पिटबुल? नेचर पिटबुल का और इसका सेम ही होता है मैम। तो ये तो जिस तरीके से भौंक रहा है, अगर मैं अकेली आ जाती तो खा जाता मुझे। आप इसके लिए अननोन थे ना अभी, अब आपको जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हो तो ये आपको जान जाएगा, तो ये अब आप 10 मिनट बाद आपके ऊपर नहीं भौंकेगा। तो मतलब ये ऐसी नेचर के डॉग्स क्यों करते हैं? क्या रीजन होता है कि इतना गुस्सा इनको आता है? मैम ये ब्रीड ही थोड़ी सी ऐसी ब्रीड है, इसको मतलब इसका जो मतलब शुरू से ही ये ब्रीड खतरनाक ही होती है मैम। जैसे पिटबुल हो गया, कैन क्रॉस हो गया, रोटविलर हो गया, ये थोड़े गुस्सेल स्वभाव के ही होते हैं, इनका स्वभाव ही गुस्सेल होता है मैम। तो इन डॉग से तो मुझे तो खास तौर पर बच के अभी आराम से खा रहा है, तो इसका ध्यान डाइवर्ट हो गया है खाने पे पूरा का पूरा कि खा रहा हूँ। अच्छा, ये ब्रीड कितनी महंगी आती है, कितनी? अगर मैम ये ब्रीड तो काफ़ी महंगी भी आती है, 3 लाख रुपए तक का भी डॉग आता है इस ब्रीड के अंदर। अरे वाह, तो बड़े महंगे हैं साहब। और गुस्सा उससे 3 गुना, देखिए गुस्सा खिला रहा है, ये बिस्किट खिला रहे हैं, ये बिल्कुल शांत है, आप भी खिलाओगे तो आपसे भी खा लेगा बिल्कुल शांत। तो देखकर ही लग रहा है, लेकिन गुस्सा मैं वो बिस्कुट दे रहा हूं। वो पता चले मैडम का हाथ ही गया अंदर। आराम से दो, इसके अंदर से 2 जाली में ये देखिए। लेना राजकुमार जी, रुको पूरा ले गए तो वो तो मुझे शूट भी नहीं। अब खा रहा है, देखिए अब ये कुछ नहीं करा ना, आप पे गुस्सा ऐसे था, जब आप आए थे गुस्सा था, अब देखिए आराम से हो गया। ये होता है। कुछ कहना है? कुछ कहना है? इनको तुम तो इतना कुछ कह रहे हो कि मैं क्या बोलूं। पर इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी है, मुझे लगा था ये शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि हम गलियों में देखते ही हैं डॉग्स को, लेकिन ये तो बिल्कुल भी शांत नहीं है सर। ये तो बिल्कुल भी शांत नहीं। मुझे तो इनको मैम, इनको एक ही ओनर पालते हैं, ये गली के डॉग थे, लेकिन वो समाज सेवा का एक आदमी है, उन्होंने पाला हुआ है इनको।
तो उन्होंने ये कहा था सर मैं भी समाज सेवा करता हूँ, तो मैं कहा सर इंडी ब्रीड के लिए तो मेरी भी समाज सेवा ही है। जैसे अदर्स डॉग आते हैं तो मैम यहाँ पर 100 रुपये तो हम रखने के लेते हैं और 200 रुपये खाने के लेते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे इंडी ब्रीड लेके आता है तो सिर्फ उनसे खाने के पैसे लिए जाते हैं, हॉस्टल उनके लिए फ्री रहता है। इंडियन के लिए तो इंडियन की भावना होनी ही चाहिए। ये हमारी लैब्रा, तो ये इनका तो बहुत देर से मैं इनका गुस्सा देख रही हूँ। ये देखिए हमें तो चाहे फिर भी नहीं पहचान रहे हो, लेकिन ये इनको जान रही है। मैंने सुना है कि लैब्रा बहुत प्यारी ब्रीड होती है और लैब्रा घरों में पालते भी हैं, लोगों के घरों में मैंने लैब्रा को बहुत देखा है, लेकिन बहुत प्यारी ब्रीड होती है और लैब्रा काटती नहीं है जल्दी से, इसीलिए मैं भी इतनी लैब्रा से हेलो हेलो हाय हेलो इधर हेलो हेलो हेलो। तो ये बहुत प्यारी ब्रीड है लैब्रा की और ये बिल्कुल काटती नहीं है, सीरियसली बहुत ही प्यारी ब्रीड है। क्या कहना चाहेंगे लैब्रा के लिए? मुझे अच्छी चीज़ें बताइए कि लैब्रा कितनी फैमिलियर होती है। सबसे फैमिली डॉग ही लेब्रा और गोल्डन रिट्रीवर होते हैं। ये डॉग बच्चों को, चाहे छोटा से छोटा बच्चा भी होगा ना घर में, उसको भी हार्म नहीं पहुंचाते। और बाकी घरेलू डॉग के तौर पे अगर आप यूज़ लेना चाहते हो ना तो लेब्रा सबसे बेस्ट होता है। लैब्रा सबसे बेस्ट होता है। तो ये प्यारी है कि प्यारे हैं? मुझे तो एक बार प्यारी है, ये प्यारी है। तो कभी सुना है कि लैब्रा ने किसी को काट लिया हो? मैम कुछ काट लेते हैं उनको, वो भी इस वजह से कि ताकि उनको रखा ढंग से नहीं जाता है तो वो वैसे हो जाते हैं। बाकी लेब्रा तो ऐसी ब्रीड है, आप नॉर्मल घर में भी पालते हो तो वो नॉर्मल ही रहता है, ऐसे काटा पीटी नहीं करता है। मैंने ना लोगों को देखा है बहुत कि एक कुत्ते पाल लेते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं। क्यों, क्या वजह होती है उन लोगों की? मैम देखिए जब क्या होता है, लोग एक तो शौक पड़ता है औरों को देख के, लेकिन जब लेते हैं ना तो उनको पता नहीं रहता कितनी प्रॉब्लम। अब डॉग्स ले तो लेते हैं, लोग पालने में दिक्कत आती है, लेने के बाद इनको वैक्सीन भी लगानी पड़ती है, इनके बहुत से खर्चे हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, जब इनको दवाइयाँ भी करवानी पड़ती है। सबसे मोटी दिक्कत आती है कहीं जाना हो ना तो वो फंस जाते हैं, फिर वो जा नहीं पाते और उनको फिर मजबूरी में या तो हॉस्टल में या फिर अड़ोसी पड़ोसी या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से वो फिर इरिटेट हो जाते हैं और इस वजह से वो डॉग को छोड़ देते हैं। वो भी लैब्रा है? वो पप्पी लैब्रा है और ये 50 डेज का ही बता रहे हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये क्यूट सा बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा। चलिए इधर आ जाइए, तो मैं इनको इधर बुलाना चाहूँगी। ये इतने प्यारे है राम, ये तो मुझसे इतने प्यार, मैं इतने प्यार से बुला रही हूँ और ये उतने प्यार से मेरे से डर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। तो ये बच्चा बहुत क्यूट है, लिटरली ये बहुत प्यारा बच्चा है लैब्रा का। और मैं इसको अपने इधर पास लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये प्यारा सा छोटू सा लैब्रा है। तो ये डॉग्स हैं जो आप प्यारे प्यारे देख रहे हैं, इनको इतना प्यारा सिखाया गया है, इतने प्यार से ये रह रहे हैं इस दक्ष डॉग सिक्योरिटी हॉस्टल हाउस में। आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉग है अभी ये कुछ करके दिखाने वाला है हमें। ज़रा इनके कर्तव्य देखते हैं, कितना सिखाया गया है इनको और क्या कुछ ये कर्तव्य के रूप में हमें दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, तो बड़े स्टंटबाज डॉग हैं और किस तरीके से ये स्टंट करके दिखा रहे हैं। ये इनको सिखाया जाता है और इसके बाद ये लोग जो लोग हैं इनको तैयार करते हैं सिखाने के बाद। इसके बाद ये डॉग्स जो है यहाँ पर स्टंट्स के साथ साथ इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तमाम जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं इस प्यारे से छोटे से हॉस्टल में। मैंने बहुत सारी ब्रीड देखी, बहुत सारे डॉग्स देखे यहाँ पे और घरों में मैंने कई बार देखा लोग छोड़ जाते हैं इनको। ये जो यहाँ इनको रखते हैं ये लोग, बहुत मामूली सी फ़ीस इन्होंने बताई है कि 200 रुपये ये जो है खाने का चार्ज करते हैं पर डॉग और 100 रुपये रखने की फ़ीस होती है। तो देखिए इतने डॉग्स को रखना ही, मैं कहूँगी कि हम आम इंसान तो घरों में नहीं रख पाते, लेकिन जब इतने बड़े स्केल पर एक व्यक्ति ऐसे एफ़र्ट्स लगाता तो कहीं ना कहीं उस एफ़र्ट को, उस कार्य को सराहा जाए, उस व्यक्ति की जो कार्य हैं उसकी प्रशंसा की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक बात होती है। फ़िलहाल मैं दक्ष जो डॉग सिक्योरिटी हाउस है, हॉस्टल है, वहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि शेरा है और ये जो है बहुत ही प्यारी ब्रीड है। अभी ये ज़रा करतब दिखाएगी हमको। ये फीमेल नहीं है, सॉरी मेल है, ये शेरा इनका नाम है।
इस डॉग का, और मैं काफ़ी देर से उसको देख रही हूँ। बहुत फोटोजेनिक है ये, बिल्कुल ऐसे कैमरा के सामने आते ही ये डॉग इस तरीके से कर रहा है जैसे कैमरा बस इसी पर फोकस होगा। खुद आप इनकी हरकत देख लीजिए, ये जितने नखरे कर रहे हैं। नाम इनका शेरा है, वाकई में शेर सिंह जो है, शेर सिंह की जो करतब है वो तो दिख ही रही होगी आपको। शेर सिंह के करतब तो आपको दिख ही रहे हैं कि शेर सिंह कितना एक्साइटेड डॉग है। और इस डॉग को आप देखिए जरा, कितना प्यार से ये बैठ रहा है, उठ रहा है। जैसे जैसे इसको समझाया गया, पढ़ाया गया है, ठीक है, उसी तरीके से ये कर रहा है। बहुत ही बढ़िया इनको ट्रेनिंग दी गई है, समझाया गया है, सिखाया गया है। ठीक उसी तरीके से ये डॉग हैं उन करतब्स को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डॉग्स हैं यहाँ पर, सीरियसली बहुत प्यारे डॉग्स हैं। और ये इनके जो हैं शेरा जी करके दिखाएंगे वापस से कुछ। जाना मत, ये कह रहे हैं कि जाना मत, ये समझा रहे हैं, डॉग ट्रेनर हैं ये कह रहे हैं कि जाना नहीं और अब आ जाओ पास में। तो ये आ गए, धीरे धीरे इनको ट्रेंड किया जा रहा है बैठने के लिए। ये उन्हें समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डॉग से। ये डॉग ट्रेनर है। ये डॉग को देखिए कितनी बारीकी से उसे बैठने के लिए कह रहे हैं, खड़े होने के लिए कह रहे हैं, इधर उधर जाने के लिए कह रहे हैं। चप्पल में नहीं इसकी, कह रहा मेरी चप्पल दो। इनको भौंकना सिखा रहे हैं, इनको किस तरीके से चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है, ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं। तो देखिए एक ट्रेनर के लिए बहुत, मैं कहूँगी कि बहुत कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुश्किल होती है एक डॉग को ट्रेन करना। लेकिन जब ये लोग ट्रेन करते हैं तो ये सीख जाते हैं, सीख रहे हैं। देखिए उन्हें सिखाया जा रहा है, इसके ऊपर से जाइए, भाग्य। आपने फिल्मों में, टीवियों में देखा होगा ये इस तरीके के डॉग्स को भागते हुए, करतब करते हुए उन्हें सिखाया जाता है। और इस डॉग हॉस्टल में भी डॉग्स को सिखाया जा रहा है, करतब सिखाए जा रहे हैं। लोग को वापस से इसको सेटिंग करने के लिए कह रहे हैं कि बैठ जाइए, तो बैठ गए हैं। देखिए हिम्मत तो अच्छी है डॉग की सीखने की भी। और अभी उसे कहा गया है कि चुप बैठिए और एक जगह रुक जाइए। और देखिए एक जगह बुलाया गया तो वो वहाँ पहुँच भी गए। तो बहुत अच्छी बात है डॉग्स की कि कहीं ना कहीं जो डॉग्स हैं वो बारीकी से चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो सीखते भी हैं। जितेंद्र जी से मैं जानूंगी कि यहाँ पे डॉग्स के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है। जब हम भी स्विमिंग पूल के मज़े ले सकते हैं तो डॉग्स क्यों नहीं ले सकते भाई? जाहिर सी बात है, डॉग्स को हम घरों में रखते हैं, हम उनकी देखरेख करते हैं, तो स्विमिंग पूल तो डॉग्स के लिए होना ही चाहिए। जितेंद्र जी क्या कुछ है, बताएंगे कि स्विमिंग किस तरीके से करवाई जाती है, उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखते हो आप? मैम डॉग्स तो क्या शुरू से ही स्विमर होते हैं, लेकिन क्या होता है जब तक उनको आप इस पानी में छोड़ोगे नहीं तो वो तैरेंगे कैसे मैम। तो हर प्रकार के डॉग्स को यहाँ पर स्विमिंग करवाई जाती है। अब गर्मी के दिन है तो एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ स्विमिंग करवाई जाती है डॉग्स को, क्योंकि जब इंसानों को भी स्विमिंग पूल चाहिए तो ये डॉग्स है तो इनको भी स्विमिंग पूल चाहिए मैम। कितनी केयर करते हैं आप डॉग्स की? मैम डॉग्स के लिए मैम यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं 4 बजे। 4 बजे स्टार्ट होने के बाद में इनकी ट्रेनिंग होती है, वॉक होती है। वॉक करवाने के बाद में इनको खाना दे दिया जाता है। खाना देने के बाद जब थोड़ी सी धूप हो जाती है तो इनको अंदर कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर शाम को वॉक होती है, फिर इनकी ट्रेनिंग होती है और फिर इनको खिलाया जाता है। ये बड़ा प्लेग्राउंड इसलिए है यहाँ पर ताकि डॉग को मिट्टी भी चाहिए मैम, तो डॉग यहाँ पर खेल भी सकते हैं, उनके लिए पूरा स्पेस है। आप अकेले ही इसे चला रहे हैं? हाँ, ओनर तो मैं ही हूँ मैम, बाकी मेरा स्टाफ है, 4-5 जनों का स्टाफ है। तो यहाँ पर हमने गाड़ियाँ भी लगा रखी है। बहुत से लोग दूर दूर से, जैसे मानसरोवर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो उनके डॉग्स के लिए हमने पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ियाँ भी लगा रखी है। तो वो फ़ोन कर देते तो हम वहीं से पिकअप करवा लेते हैं डॉग्स को, और जब वो बोलते हैं जब ड्रॉप करवा देते हैं मैम। तो जितेंद्र जी एड्रेस बता दीजिए एक बार, आपके दोनों ही जो हॉस्टल आपने डॉग्स के लिए बनाए हैं, एड्रेस कहाँ कहाँ पर है? मैम ये दोनों ही लालचंदपुरा, न्यूआ रोड लालचंदपुरा में है और नियर 19 नंबर टेम्पो स्टैंड के बिल्कुल पास ही है। यहाँ पर पास में एक मैरिज गार्डन है, जगमहल पैलेस, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेन रोड पे ही है मैम। तो एक लास्ट सवाल और पूछूंगी कि चार्जेस क्या लेते हैं जो लोग यहाँ पे डॉग्स को सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए रखे जाते हैं, उनके क्या चार्जेस? मैम जो हॉस्टल में रखते हैं उनके लिए तो 100 रुपये तो हॉस्टल चार्ज है नॉन एसी, और एसी में रखते हैं तो 200 रुपये
एसी वाले का चार्ज है मैम। फूड का अपन अलग से लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉग के जो ओनर होते हैं वो बोलते हैं भाई फूड हम देंगे, तो वो भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं देते, फूड मैं देता हूँ, तो मैम फूड के अपन 200 रुपये चार्ज करते हैं, 2 टाइम फूड देते हैं और उसी के अंदर ट्रेनिंग की ट्रीट भी शामिल है। और जो एक अपन यहाँ पर 2 महीने की ओबीडियंस ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए अपन 1 महीने की 3000 रुपये चार्ज करते हैं ट्रेनिंग फीस, 1 महीने की। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ इस दक्ष जो है डॉग सिक्योरिटी हॉस्टल कह लीजिए या छोटा सा हाउस कह लीजिए या फार्म हाउस कह लीजिए, यहाँ पर डॉग्स रखे जाते हैं बहुत सारे। अभी मैं आपको एक बार ग्राउंड दिखा देती हूँ कि देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है डॉग्स के लिए, और डॉग्स के बीच में ही मैं हूँ। बहुत सारे डॉग हैं। इस डॉग का मैं जिक्र कर रही थी, ये जो डॉग है 4 महीने का, यह अभी तो बहुत बड़ा हो जाता है इंसान जितना ही। खैर मैं एक बार घुमा के आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पर, और यहाँ की बहुत सारी खास बातें हैं। डॉग्स की बहुत केयर की जाती है, जिस तरीके से लोग केयर कर रहे हैं। एक एक डॉग को पर्टिकुलर घुमाया जा रहा है। और डॉग्स देखिए, मैं कहूँगी कि डॉग्स जब हम घरों में लेकर आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डॉग्स को घरों में लाते हैं, पाल नहीं पाते हैं। विशेषकर उन लोगों से मेरा ये कहना है कि आप डॉग्स जब घरों में लाते हैं तो देखिए वो भी आपके बच्चे होते हैं, बच्चे जैसी केयर आपको करनी पड़ती है। ये देखिए प्यारी सी डॉग है, और ये बहुत उछल कूद करने वाली जो है ये ब्रीड है। इसको टॉय ब्रीड भी कह सकते हैं, खेलती है ये। इसके साथ साथ ही आपको बता दूं कि जब हम डॉग्स लेकर आते हैं घरों में तो हम उनकी केयर क्यों नहीं करते। मैंने कई बार वीडियोज़ देखे हैं, डॉग्स को छोड़ जाते हैं, नहीं रखा जाता। तो नहीं करिए ऐसा, अगर आपके बस की बात नहीं है, नहीं रख सकते। इस तरीके के बहुत हॉस्टल्स बने हुए हैं जहां आप इन डॉग्स को रख सकते हैं, जहां डॉग्स की केयर होती है। और ये प्यारी सी जो छुटकी सी है, ये तो इतनी चुलबुल और इतनी चंचल है कि बार बार हैंडशेक करती है। बार बार देखिए, अब तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पहचानने हो लगी। देखो तो सही, काटने की कोशिश कर रही है ये मुझे। हालांकि बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है। देखिए बहुत प्यारी है ये, और ये देखिए काटने की कोशिश कर रही है मुझे कि मैं इसको काट लूँ एक बारी, लेकिन मैं ऐसा अरे वाह, ये काट रही है, वाकई में ये काट रही है। नन्ही सी है तो नटखट। चलिए फिलहाल के लिए मैं यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग करती हूँ। और अगर आप लोग भी आ रहे हैं और अपने डॉग्स को आप लोग यहाँ इस हॉस्टल में लाना चाहते हैं तो मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगी, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। जितेंद्र शेखावत जी यहाँ के ऑनर है। डॉग्स की बहुत ही अच्छी देखरेख होती है, बहुत ही प्यारे तरीके से डॉग्स को रखा जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो में जहाँ कुछ नया होगा, कुछ नए लोग होंगे, कुछ नया आपको दिखाने की कोशिश करेगा हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के